Hello everyone, my name is Ranjit Singh and welcome to Gyan Setu YouTube channel. Here we are discuss about class 10 chapter first, rise of nationalism in Europe. So in the chapter there we are discuss about what is the meaning of this chapter and how we can understand about the all concept of this chapter. So let's start it. So rise of nationalism in Europe. Firstly we are discuss about what is the meaning of nationalism. What is meaning of Europe? We know that Europe is a continent. Europe is a continent. अब मैं ये नहीं बताऊंगा कॉन्टिनेंट क्या होता है. ओके, ये नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है. देखना, अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर आवर ओन कंट्री. पहले मैं फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट दिस डेफिनेशन, देन आई विल शो यू वीडियो. अगर वो वीडियो देख के अगर आपके अंदर वो नेशनलिज्म की स्पिरिट डेवलप होती है, दैट्स मीन्स आपके अंदर वो भी इमोशन है. अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर आवर ओन कंट्री. ओन कंट्री, नॉट फॉर अदर्स, नॉट फॉर अदर कंट्री. हाँ, अगर आपको कंट्री अच्छी लगती है तो ठीक है, बट नॉट ग्रेटर देन अवर कंट्री. ओके, तो फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड अवर कंट्री. अ फीलिंग दैट योर कंट्री इज बेटर देन एनी अदर्स. अ फीलिंग ऑफ कंट्री इज बेटर देन एनी अदर्स. अगर हमारी कंट्री हमें दूसरों से बेटर लग रही है, इफ इट विल बी ओके, देन यू हैव अ नेशनलिज्म स्पिरिट इन योर माइंड. बेसिकली नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है क्लास 10 तक डिफरेंट रहती है. क्लास 10 के बाद 11-12 में डिफरेंट हो जाएगी, एक डिफरेंट क्राइटेरिया के भी यहाँ पे. ओके, अब देखो विच वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलेटेड नेशनलिज्म. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. अगर ये वीडियो देखते हैं और हमारे अंदर एक नया इमोशन क्रिएट होता है, एक रेस्पेक्ट क्रिएट होती है, एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए क्रिएट होता है, वही क्या है, नेशनलिज्म. अब डेफिनेशन को रटने या उसको मगअप करने की जरूरत नहीं है. हियर वी आर जस्ट डिस्कस हाउ टू लर्न बेटर वे इन अवर माइंड. ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट. वीडियो हमारा करेक्ट हो गया. अब आपको नेशनलिज्म याद करने की या उसको मगअप करने की जरूरत नहीं है. तो इंडिया एंड पाकिस्तान, दे आर टू डिफरेंट कंट्रीज. अब हमारी राइवलरी सबसे ज़्यादा इनसे ही होती है, क्योंकि हम मानते हैं यार पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, या पाकिस्तान लोग मानते हैं कि ये हमारा दुश्मन है. बोथ आर ईच अदर एनिमीज, बट इट नॉट अ करेक्ट. वी हैव अवर सेपरेट नेशनलिज्म स्पिरिट इन पर्टिकुलर पर्सन इन पर्टिकुलर कंट्री. ओके, तो अगेन आई विल रिपीट इट. अ फीलिंग ऑफ लव एंड द प्राइड ऑफ अवर ओन कंट्री एंड द फीलिंग दैट योर कंट्री इज बेटर देन एनी अदर. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म. ये आपकी बुक में नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शंस के लिए, ब्रीफिंग के लिए मैंने आपको ये बताए हैं. अब देखना, अब इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है बेसिकली एक व्यक्ति, एक अ पर्सन हु फ्रेडरिक सोरियो प्रिंट 1848. फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक क्या है, बहुत बड़ा फिलोसोफर है, बहुत बड़ा एक पेंटर्स है, जो क्या करेगा, अपनी 4 सीरीज़ की अलग अलग क्या है पेंटिंग निकालेगा. उसके अंदर उसने अपनी ड्रीम, अपने यूटोपियन विजन का एक क्या है वर्ल्ड बताया है. उसके बारे में क्या डेफिनेशन समझना. ये है फ्रेडरिक सोरियो. काफ़ी हैंडसम पर्सन है, आपको अच्छा लगा होगा. अगर लगा हो तो प्लीज़ कमेंट अस. सो फ्रेडरिक ये क्या है, अ फ्रांस आर्टिस्ट. कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं. हु इमेजिन अ वर्ल्ड, सपनों का संसार. इमेजिन अ वर्ल्ड of democratic and social republic. He think that every country become a democratic and social republic. What they mean? Having or supporting the equal right for the equal of peoples. यहाँ पे जो भी रूल्स बने, एवरी रूल्स आर इक्वल फॉर द ऑल पीपल्स. इसमें किसी को प्रिविलेज ना मिले. सेकंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल रिपब्लिक? पीपल दे इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें क्या है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्टेड करें, वो कोई एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन नहीं हो. ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो किसके विजन में, इमेजिनाइड वर्ल्ड ऑफ फ्रेडरिक सोरियो. इसे बोलते हैं यूटोपियन विजन. क्या बोलते हैं, यूटोपियन विजन. सो यूटोपियन विजन ये था कि उसका इमेजिनाइज वर्ल्ड क्या था. ठीक है, नेक्स्ट. सो क्रिएट अ 4 prints. Frederick Sorio create a 4 print about imaginized world. So what is that? The first जो print है, showing a processions of people from the European and America. Showing the processions of people from Europe and America. प्रोसेसन में जुलूस, एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा है, एक बहुत बड़ी लंबी लाइन है. उसके अंदर क्या है, यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, डिफरेंट लोग हैं. अब क्यों खड़े, वाई दे आर स्टैंडिंग द क्यूरल, एक लंबी कतार में क्यों खड़े, अब जानेंगे क्यों. देखना. सो पीपल ऑफर द होमेज ऑफ टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. यहाँ पे लोगों को क्या है, आज़ादी के लिए प्रेरित किया जा रहा है. वहाँ एक स्टैचूज हैं जिसे क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी. ये मेरा, इट्स माई पेंटिंग. हंसना मत प्लीज़, और कमेंट में करना कैसी है. तो ये क्या है, एक लिबर्टी ऑफ स्टैचू का एक स्टैचू लगा, उसके आगे से मूव आउट करें. मैं इमेज को अभी समझाऊंगा आपको अच्छे से. सो लिसन इट. द फीमेल फिगर होल्डिंग द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑन द हैंड. अब एक लेडी है,
वो क्या है, अपने हाथ में, एक हाथ में क्या मसाल लेके खड़ी है, एक हाथ में चार्टर। अब मसाल आपको पता है, जो क्या बोलते हैं, एक टॉर्च होती है, एक लाइट होती है, वो लोगों क्या है रास्ता दिखाती है, उनके लिए एक वे क्रिएट करती है जिससे वो अपने बारे में सोच सकें, अपने बारे में जान सके। एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स पीपल्स, एक चार्टर है, एक बुक है जिसमें क्या है लोगों के अधिकारों की बात की गई है, लोग इनके अधिकारों को जान सके, समझ सके। ओके, एंड ये हमारा टॉर्च है, ये हमारी क्या है चार्टर ऑफ राइट्स है। और एक हाथ में क्या है चार्टर ऑफ, सॉरी एक हाथ में लाइट है, एक हाथ में क्या है चार्टर ऑफ राइट, चार्टर ऑफ राइट्स, अधिकारों का एक घोषणा पत्र है जो क्या है लोगों के अधिकारों के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब देखना, अ शैटर रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूट सिंबल्स इन द ग्राउंड सिंबलाइज द फुल ऑफ मोनार्की एंड ऑटोक्रेसी। अब मैं आपको इस फोटो को समझाऊंगा, इस फोटो को डिटेल्स, अगर आपने इस फोटो को समझ लिया, इस इमेज को अगर आपने समझ लिया, जो इमेज किसने बनाई थी, फ्रेडरिक सोरे ने बनाई थी, अगर उसको आप समझ लोगे तो दैट्स मीन्स इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीन ऑफ नेशनलिज्म एंड व्हाई इट्स राइज इन यूरोप। लिसन केयरफुली लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सो ये है वो इमेज जिसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और जूम करो क्या, ये लो और जूम कर देता हूँ आपके लिए, तो बस आपका आदेश सर आपको पर। तो ये मैंने जूम कर दिया है, और ये जो लेडी है जिसके हाथ में क्या है, एक हाथ में लाइट है, एक हाथ में चार्टर है, और ये सारे जो लोग हैं दे आर द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। एंड यहाँ से जो आगे चले गए हैं वो अमेरिका और स्विट्जरलैंड दो ऐसी कंट्री हैं जो उस समय तक एक डेमोक्रेटिक, एक क्या नेशनल स्टेट बन चुकी थी। अब व्हाट इज द मीन ऑफ नेशनल स्टेट उसको हम आगे समझेंगे। और ये सारे जो लोग हैं दे आर पीपल आर वेटिंग फॉर आवर फ्रीडम, एंड यहाँ से लोग जा रहे हैं, दे हैव आवर ओन फ्लैग। फ्लैग किसका होगा, जो खुद का एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा उसी का क्या होगा, फ्लैग होगा। एंड ये सारे जो ऊपर से जो सैंड्स हैं और जो क्या बोलते हैं एंजल्स हैं, वो इनको आशीर्वाद देती हुई, एक विजन क्रिएट करती हुई कि आप क्या हैं, जिस रास्ते पे जा रहे हो वो काफ़ी सही हैं। आई होप आपको समझ में। और ये जो सिंबल, ये जो नीचे गिरे हुए हैं, ये क्या है, दीज आर द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो क्या करते हैं, एक मोनार्कियल सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो इट इज़ अ चेंजिंग, इज अ ट्रांजिशन टाइम, देन पीपल आर थिंक अबाउट नेशनलिज्म एंड दे वांट टू कन्वर्ट इटसेल्फ मोनार्की टू कमांड इन डेमोक्रेटिक स्टेट या एक नेशनल स्टेट के अंदर। अब देखना, तो सेंटर ऑफ रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूट सिंबल्स ऑन द ग्राउंड एंड द सिंबल इज अ फुल ऑफ मोनार्की एंड ऑटोक्रेसी। मोनार्की द रूल ऑफ किंग and autocracy is a system of governance of country in which person had the complete power। ऐसे सारे लोग जिनके हाथ में पावर हो वो अपने हिसाब से क्या है पूरे सिस्टम को मैनेज करें, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी, है ना। जैसे बोलते हैं सिंघम के अंदर जो जयकांत सिकरे हैं वो क्या बताता है, आली ये क्या है, ये मेरा गोवा है, तेरा गांव नहीं है, यहाँ सिस्टम मेरे हिसाब से चलता है। तो जो वो जयकांत सिकरे हैं मूवी वाला, उसके जैसे जो लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ऐसे लोग जो अपने हिसाब से क्या रूल्स को चेंज कर सकें। आगे चलते हैं, फॉरवर्ड होते हैं। अब देखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेशंस। अब ये जो लोग सारे जो लाइन में खड़े हैं, द पीपल आर वेटिंग इन द लॉन्ग, क्या है, एक लॉन्ग स्क्यूरल के अंदर एक लंबी कतार में खड़े हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एवरी पर्सन रिप्रेजेंट इट्स अवर ओन नेशन। सो देखना, नेशन शो द थ्योरी, फ्लैग एंड द नेशंस कस्टम्स। अब देखो इंडिया के लोगों कैसे पहचानेंगे वो इंडियन है, एक तो उनके कपड़े पहनावा और दूसरे क्या है, इंडिया का जो फ्लैग। ये दो ऐसे सिंबल्स हैं जो क्या नेशनलिज्म के सबसे बड़े आइडेंटिफिकेशन है। तो नेशन शो द थ्रू द फ्लैग एंड नेशन कस्टम्स एंड लीडिंग द मार्च यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। जो लीडिंग कर रहे थे सबसे आगे हैं वो कौन है, मतलब इस स्टेचू से आगे निकल के वो कौन है, स्विट्जरलैंड और यूएसए। दे 1848 तक क्या ये खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट हो चुके थे ऑलरेडी। नेशनल स्टेट, अब नेशनल स्टेट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। द फ्रांस विद द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर। जो फ्रांस है वो क्या है, उनका खुद का रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर्स है। कैसा है देखना, ये जो फ्लैग है ये किसका है, फ्रांस का है। और ये किसका है बताना जरूर, ये जो फ्लैग है वो किस कंट्री का है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जल्दी फटाफट बताना। तो
क्या है, द फ्रेंच विद द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर, जो 3 रंग का जो कलर है वो क्या फ्रांस का था, क्योंकि रिवॉल्यूशनरी फ्रेंच आपने 8 में देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशंस वगैरह। और मैं बता देता हूँ कि 1789 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था और इंडिपेंडेंट के लिए क्या है सारे प्रोसेस चल रहा था वहाँ। तो और जर्मनी शो द विद ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, ये जो अगला वाला जो फ्लैग था ये किसका है, जर्मनी का। जर्मनी भी इसमें सबसे आगे थी उस टाइम तक जर्मनी एक नेशनल स्टेट नहीं था, एक यूनाइटेड स्टेट नहीं था, वो अलग अलग क्या है प्रोविंस में डिवाइड था। तो लेकिन नहीं होने के बाद भी उस चीज़ को इमेजाइज करना, उस समय क्या है अपने आप को लाइन में खड़ा करना, अपने आप को डेमोक्रेटाइज करना, ये सारी बातें क्या है उस समय लोगों के इमेजिनेशंस के अंदर थी। और ये जो इमेजिनेशंस हैं एक ऐसा इमेजिनेशंस जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट ऑल्सो पीपल क्या उनके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वही क्या है यूटोपियन है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं है हमारी लाइफ में, लेकिन हम सोचते हैं यार कि मैं वो कार लूँगा, ये लूँगा, अभी अपने पास नहीं, लेकिन किसी के पास तो है कि नहीं है वैसे। तो जर्मनी शो द विद द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, ये सारे फ्लैग उसके थे। द फ्लैग क्या होता है देखना, अ सिंबल ऑफ लिबरल्स होप फॉर द यूनिफिकेशन 48 तक, क्योंकि नेशनल स्टेट अमेरिका और स्विट्जरलैंड बन गए थे, उनके खुद के क्या थे फ्लैग थे। तो ये क्या है लोगों के अंदर क्या है एक ऐसा चिन्ह, एक ऐसा सिंबल जो उनके अंदर क्या है लिबरल होप, आज़ादी की जो आशा है उसको क्रिएट कर सके, बता सके हाँ इस झंडे को लेके हम क्या है, हम अपनी बातें लोगों के सामने रख सकते हैं। ये तो आप जानते हो। आगे देखना, अब देखो अदर नेशंस ऑस्ट्रिया, टूसिल, लॉम्बार्डो, पोलैंड, इंग्लैंड, इटली, हंगरी एंड रशिया, ये सारे कंट्री भी क्या है इस लंबी लाइन में कतार में खड़े थे। दे ऑल्सो वांट टू इटसेल्फ अ लिबरल कंट्री, अ नेशनल स्टेट। ओके, तो देखना बाकी आपका होमवर्क है, आप इन सबको मैप में लोकेट कर सकते हो। तो जैसे देखो ये किंगडम ऑफ टूसिल से, ठीक है, उसके बाद क्या है ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, नीदरलैंड, हॉर्बन, पोलैंड, ठीक है, ये सारे अलग अलग कंट्री हैं जो क्या है अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। और ये आप देख सकते हो आपके क्लास के अंदर मैप के अंदर भी इसको अच्छे से दिख रहा है। ये क्या है लाइन में खड़े हैं उनके पीछे लंबी लाइन में, जो अपने आप को डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं, अपने आप को नेशनल स्टेट बनाना चाहते हैं। अब देखो राइज ऑफ नेशनलिज्म, 19th सेंचुरी द नेशनलिज्म बिकम अ पावरफुल फोर्स इन द यूरोप के अंदर जो पॉलिटिकल चेंज हो रहा था, क्या हो रहा था पॉलिटिकल चेंज, एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन जो कहाँ से हो रहा था, मोनार्की से सीधा कहाँ से हो रहा था, एक डेमोक्रेटिक नेशनल स्टेट के अंदर हो रहा था। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज द जो लोगों के अंदर क्या एक नेशनल स्पिरिट डेवलप हुई, जो क्या है लोगों को और आसान तरीके से क्या है अपने देश से जोड़ सके, अपने लोगों को यूनाइट कर सकें। सो 19th सेंचुरी द नेशंस बिकम अ पावरफुल फोर्स इन यूरोप, लीड टू द डिक्लाइन ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टी, जो बड़े बड़े डायनेस्टीज है, देखो डायनेस्टी कौन कौन सी है, इधर देखो रशियन एम्पायर है, रशियन एम्पायर नहीं जैसे ओटोमन एम्पायर हैं, इधर यूरोपियन एम्पायर होंगे, और भी कुछ छोटे बड़े क्या हैं मेसोपोटामिया जो ओटोमन वगैरह, ये सारे क्या बड़े बड़े एम्पायर्स थे। और भी जो क्या है प्रोविजनल एम्पायर्स थे वो सारे भी क्या हैं अलग अलग डाइवर्ट होंगे, उनको चेंज करने के लिए चीज़ें लाई गई हैं। तो लीड टू द डिक्लाइन द मल्टीनेशनल डायनेस्टी, जैसे ही नेशनलिज्म डेवलप होगा मोनार्कियल डायनेस्टी क्या होगी डिक्लाइन होगी। एंड नेशनल स्टेट क्या होता है, स्टेट इमर्ज विद द सेंट्रलाइज पावर एंड डिफाइंड टेरिटरी। नेशनल स्टेट का मतलब क्या है, जिसमें सारा जो पावर है वो सेंट्रलाइज हो, एकजुट हो, एंड डिफाइन द टेरिटरी, और उसकी टेरिटरी फिक्स हो, भाई कौन कौन से एरिया बने। जैसे हमें पता है कि इंडिया की जो टेरिटरी है वो फिक्स है, अरे है कि नहीं, हाँ या ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सभी हमारी टेरिटरी फिक्स है, और हमारे क्या है खुद के क्या है सेंट्रलाइज पावर है जो पूरे कंट्री को गवर्न करती हैं, चलाती हैं। ये सारे किसमें आएंगे नेशनल स्टेट। ये नेशनल स्टेट की डेफिनेशन है। और जिस नेशनल स्टेट की हम बात कर रहे हैं वही विजन किसने देखा था, फ्रेडरिक सोरियन ने देखा था, और वो जो विजन था उसे क्या बोलते हैं यूटोपियन विजन। आगे देखना, अनलाइक द अर्लियर स्टेट, नेशनल स्टेट क्रिएट शेयर द आइडेंटिटी अमंग द सिटीजन थ्रू द कॉमन हिस्ट्री एंड स्ट्रगल्स। अब देखो लोग अपने आप को कैसे जोड़ेंगे, एक नेशनल स्टेट कैसे जोड़ेंगे, इसका रीजन क्या है कि आइडेंटिफाई अमंग द सिटीजन, वो अपने आप को क्या है एक ही नागरिक, एक ही देश के नागरिक के रूप में अपने आप को ट्रीट करें, एक ही देश के सिटीजन के रूप में अपने आप को ट्रीट करेगा, जैसे क्या हो कॉमन हिस्ट्री हो और कॉमन स्ट्रगल हो, ठीक है। वो मतलब सारे कम्युनिटी ने सेक्रीफाइस इक्वली की हो, जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ये सभी लोगों ने क्या सेक्रीफाइस किया इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए। अरे हाँ या ना, अगर किया हो तो जरूर बताना कमेंट में कि किया है। अब देखो ये यूटोपियन विजन क्या है, ये अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। एक ऐसी सोसाइटी जो क्या है रियल में सभी के लिए आइडल हो, लेकिन वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। जैसे देखो एक व्यक्ति सोच रहा है यार रॉकेट हो तो मैं रॉकेट को उड़ा के जाऊँ, लेकिन कहीं तो रॉकेट बन रहा है तभी तो रॉकेट के बारे में सोच पा रहा है। अरे हाँ या ना, यही क्या है यूटोपियन विजन है।
उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करने से पहले